अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमैन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक। आज मैच था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अफ़गानिस्तान और इनिशियल स्टार्ट अफ़गानिस्तान का काफ़ी अच्छा था। उन्होंने प्रेशर भी बना के रखा, ऊपर से जल्दी विकेट्स भी ली, लेकिन फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने एक पार्टनरशिप लगाई, एक अच्छा स्कोर किया और उसके बाद फिर उन्होंने इनिशियली अफ़गानिस्तान को आउट कर दिया और एक बड़ी विन उन्होंने ली 149 रन से। हम ये सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान मोमेंटम के साथ आया हुआ तो माइट भी एक और अपसेट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और न्यूजीलैंड क्योंकि 3-3 थी अब 4-4 हो गई है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोइज़ भाई से पूछते हैं, मोइज़ भाई कैसा मैच रहा? जी सबसे पहले तो मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं कि हम ऐसा नहीं सोचे थे, आप ऐसा सोचे थे कि आज ऐसा होगा। मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड एक टॉप क्लास टीम है और इस तरह की अपसेट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस स्टेज। देखिए इनिशियली उन्होंने ऊपर से आउट किए थे न्यूजीलैंड के। कॉनवे का विकेट ऊपर से उड़ गया पावर प्ले में। उसके बाद डैरल मिचेल कुछ इतनी खास इनिंग नहीं आज खेल पाए। रविंद्रा थोड़ा स्टार्ट लिया लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जैसे आज न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर ने स्टेप अप किया केन विलियमसन की एब्सेंस में। विल यंग आज टीम में कमबैक किया और 50 स्कोर की आते ही। उसके बाद कप्तान जो थे टॉम लेथम, उन्होंने रन्स किए। नीचे से ग्लेन फिलिप्स ने अपना रोल परफॉर्म किया। तो ओवरऑल बैटिंग एफर्ट आई गेस काफ़ी डिसेंट थी न्यूजीलैंड की। और बॉलिंग की बात अगर हम कर लें अफ़गानिस्तान की, तो काफ़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग थी। इतनी स्पिनर्स ने हालांकि टाइट लाइंस पे बॉल की, लेकिन फिर भी काफ़ी रन ज़्यादा दे दिए थे क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट अफगानिस्तान को मिला था आई गेस उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके एक 230 तक रैप अप करना चाहिए था, लेकिन 288 एक काफ़ी बड़ा टोटल था। और मार्क चैपमैन ने जिस एंड पे एक कैमियो खेला तो काफ़ी डिसेंट टोटल रन ऑन द बोर्ड हो गए थे। और जिस तरह की विकेट थी उस हिसाब से आई गेस के थोड़े ज़्यादा रन हो गए थे अफगानिस्तान के लिए। लेकिन फिर हम अगर सेकेंड इनिंग की बात कर लें तो जैसे मैंने कल बात की थी कि रहमानुल्लाह गुरबाज एक बहुत की एलिमेंट है इनकी बैटिंग का। और जिस दिन गुरबाज नहीं चलते उस दिन आई गेस इनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चलती। और वही हमने देखा कि 3-4 आवर्स में स्टार्ट तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद मैट हेनरी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीवरी की और गुरबाज को बोल्ड कर दिया। तो उसके बाद आई गेस के वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाए। नेक्स्ट ओवर में ट्रेंट बोल्ट आए, उन्होंने ज़ादरान को आउट कर दिया और इस तरह फिर वो विकेट्स लूज करते चले गए। आई गेस के वो वही क्वेश्चन मार्क रहा उनका मिडल ऑर्डर। रहमत शाह एक अच्छा स्टार्ट दे पाए लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके बाद मिडल ऑर्डर की कहानी आपके सामने है। राशिद खान नीचे से थोड़ी एफर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन वही एक्सप्रेस पेस लोकी फर्गसन की आई और वो सब कुछ तहस नहस करके चले गए। और सेटिस्फाइंग बॉलिंग एफर्ट बाय टीम न्यूजीलैंड। लोकी फर्गसन ने विकेट्स, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, मिच सेंटनर ने 3 आउट कर दिए। उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग की और आई गेस के एक वेल डिजर्व विन है 149 रन से जो उन्होंने आज विन हासिल की। अपनी 4-4 चले गए न्यूजीलैंड। अफ़गानिस्तान को जिस तरह आपने देखा भी मैच में कि चांसेस भी मिस किए, उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए और पार्टनरशिप अगर आप उन्होंने कैचेस पकड़ लिए होते उस टाइम पर 5-6 आउट हो गए होते तो अफ़गानिस्तान अंडर 200 भी न्यूजीलैंड को रोक सकता था। लेकिन जब कैचेस ड्रॉप करते हो तो फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगी, ऑलमोस्ट 150 रन्स की एक पार्टनरशिप लगी और मैच बिल्कुल हाथ से निकल गया उनके। तो फील्डिंग के एक्सपेक्ट से भी उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि लास्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की थी और अपनी फील्डिंग से प्रेशर डाला था। लेकिन इस मैच में क्योंकि उन्होंने चांसेस लूज़ किए जिसकी वजह से मैच कॉस्ट कर गया। अफ़गानिस्तान को अब अगली गेम्स में अपनी फील्डिंग के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा कि फील्डिंग में हमने लूज़ नहीं होना। और नेक्स्ट मैच क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ था तो फिर आप देखेंगे कि कैसी फील्डिंग करते हैं वो। देखिए जब आप टॉप साइड्स के अगेंस्ट खेलते हैं इन अ वर्ल्ड कप तो आपको अपनी फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स एक ही स्टेज पे खेल रहे होते हैं। किसी भी एक प्लेयर का कैच छूट जाए तो वो गेम चेंज कर देता है। जैसे हमने कल देखा कि नीदरलैंड्स के मैच में उनकी फील्डिंग बहुत टॉप क्लास की थी। उन्होंने कोई जो चांसेस थे वो मिस नहीं किए और मोस्ट ऑफ द कैचेस टेक किए एक्सेप्ट दैट डेविड मिलर कैच जो बेस्दलीदर ने छोड़ा, लेकिन वो भी बाद में कवर अप हो गया। तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छी फील्डिंग की थी। आई गेस के शार्प कैचेस लिए थे स्लिप्स में भी और जो सर्कल के अंदर फील्डिंग थी उनकी काफ़ी टाइट थी। लेकिन आज जैसे हमने देखा 2 कैच उन्होंने राशिद खान की बॉल पे सर्कल के अंदर ड्रॉप किए। तो आई गेस के इस तरह की मिस्टेक्स जब आप करेंगे और आप जो ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम जैसे टॉप क्लास बैट्समैन हैं उनको आप चांस देंगे तो फिर वो आपको तहस नहस कर देंगे आपको।
So well deserved win for team New Zealand and now they are on the top of the table. So Sunday का मैच काफी मजेदार होगा दोनों between टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छे स्टार्ट से आ रही हैं। इंडिया जो है अभी तक कोई मैच नहीं हारा, न्यूजीलैंड अभी तक कोई मैच नहीं हारा। कल इंडिया का मैच है बांग्लादेश के साथ, लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन संडे का जो मैच है एक वो बहुत अच्छी क्लैश होगी, आई गेस टॉप पोजीशन के लिए क्लैश होगी वो। जी, और माइट भी जो मैच वो जीतेगा वो माइट बी द फेवरेट टू फिनिश टॉप ऑफ द टेबल। सो लेट्स सी क्या होता है। सो इंडिया की आपने बात की तो कल मैच है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि कल सुनने में यह है कि केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा। सो माइट बी ईशान किशन को अंदर लाया जाए और बुमराह की जगह माइट बी शामी को चांस दिया जाए। So some rest for the informed players from India. जी देखें, जिस तरह अब जो हल्की टीम के खिलाफ मैच है, ऑल दो बांग्लादेश इतनी हल्की नहीं है, लेकिन इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वहाँ पे भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं। मोहम्मद शामी बहुत क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं और डेप्थ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब करंट लाइनअप में जसप्रीत बुमराह जब से वापस आए तब से उनका जगह नहीं बन रही। तो आई गेस के इस तरह के मैच में अगर आप शामी को खिला भी लें, बुमराह को ना खिलाएं, तो आई गेस इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जो है वो एक टॉप क्लास जो है वो साइड्स में आती है और उनकी इंडिया के अगेंस्ट जो एफर्ट होती है बहुत एफर्ट करते हैं। फाइटर्स हैं बंगाली जो क्रिकेटर्स हैं, तो फाइट तो वो करते हैं, उनके फाइटर कैप्टन है शाकिब उल हसन। तो आई गेस के इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। ये गलती इन्होंने की थी एशिया कप में, जब इनका लास्ट मैच था इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ। इन्होंने अपने 2-3 प्लेयर्स को रेस्ट दिया था और बांग्लादेश ने इनको एक फेमस उन्होंने अपनी विक्ट्री ली एशिया कप में और उन्होंने सुपर 4 की लास्ट गेम में इंडिया को हरा दिया था। तो आई गेस के हल्का नहीं लेना चाहिए। एवरी गेम इज़ अ न्यू गेम। आपको हर मैच जीतना है, आपको हर मैच में अलग अप्रोच के साथ जाना है। जैसे साउथ अफ्रीका जो था वो टॉप जा रहा था, लेकिन नेदरलैंड्स ने आए आउट क्लास करके चले गए। तो होप्स हो के कुछ भी हो सकता है। और बांग्लादेश एक पोटेंशियल साइड है और उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। अगर वो ज़्यादा टॉप क्लास एफर्ट करें तो आई गेस कि वो इंडिया को अपसेट कर सकते हैं। जी, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश को भी अपनी बैटिंग के ऊपर अपना करना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर उनका बिल्कुल नहीं चल रहा। शाकिब के रन्स आ रहे हैं, मुशफिक के रन्स आ रहे हैं, लेकिन जो लिटन दास हैं उनके वो एग्रेसिव रन्स नहीं आए अभी तक। उसके बाद शांटो की भी कोई अच्छी इनिंग्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। सो उनके ऊपर भी रन्स ड्यू हैं और अगर अच्छा टोटल करते हैं तो फिर बॉलिंग इनफ है कि वो प्रेशर डाल सके। सो अगर पहले बैटिंग आती है तो इनको देखना पड़ेगा कि हम अच्छा स्कोर करें, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर नहीं करते, लास्ट मैच में भी 250 किया, बॉलिंग अगेन उनकी अच्छी थी, उन्होंने ऊपर से प्रेशर डाला, 2 विकेट्स भी ली, लेकिन फिर चेज डाउन हो गया क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था। सो मुझे लगता है कि बैटिंग के अंदर अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बॉलिंग इतनी इनफ है। 3 फास्ट बॉलर, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर्स हैं, तो बॉलिंग से ये टैकल कर सकते हैं किसी भी टीम को। सो बैटिंग के ऊपर ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए। बैटिंग की आपने बात की, तो जैसे हमने वर्ल्ड कप से पहले बात की थी कि तमीम इकबाल एक बहुत अच्छा जो प्लेयर्स थे इनके ओपनिंग स्लॉट पे थे बांग्लादेश के लिए, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। अब जैसे आपने देखा कि लिटन दास जो है वो इतनी फॉर्म में हमें नज़र नहीं आए, और जो तंजीद हसन अभी वो यंगस्टर है तो टू अर्ली फॉर हिम टू परफॉर्म ऑन सच अ ग्रैंड स्टेज। हालांकि वो अगर कोई एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल दें, 1-2 इनिंग्स खेल दें तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपके पास एक ओपनर बैकअप चॉइस पर होना चाहिए था कि जो आपको अर्ली रन्स करके दे, जो पावर प्ले को अग्रेसिव तरीके से खेले, जिसके पास इतना इनफ एक्सपीरियंस हो। तंजीद हसन अभी बिल्कुल यंग है तो उनसे नहीं इतना एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन महीदी हसन की हमने बहुत अच्छी फॉर्म देखी है इस वर्ल्ड कप में, बैटिंग में भी। और शकीब, मुशफिकुर, तो इनका मिडल ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। लोअर ऑर्डर में तौहीद हिरिदोय काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और महमूदुल्लाह ने लास्ट मैच में एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो इनफ बैटिंग है आई गेस कि अगर एक आप क्वालिटी साइड लाइक इंडिया के अगेंस्ट आप इनफ रन ऑन द बोर्ड कर देते हो तो यू गिव अ स्ट्रॉन्ग चांस टू योर बॉलिंग टू डिफेंड दोज रन्स। और जैसे आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, मुस्तफ़ीज़ बहुत अच्छी फॉर्म में है, तस्कीन अहमद है, शोरीफुल इस्लाम है, तो फास्ट बॉलिंग इनफ है। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट में महीदी हसन है, महीदी हसन मिराज हैं, महमूदुल्लाह हैं, शाकिब उल हसन खुद हैं, तो बॉलिंग ऑप्शंस इनफ हैं। लेकिन अगर कल वो एक डिसेंट टोटल जो है वो कर देते हैं तो उसको आई गेस वो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जो है वो पहले बॉलिंग आ जाती है तो चेज़ में आई गेस कि उनको थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है और बांग्लादेश की जैसे हमने बैटिंग देखी है, चेज़ में आई गेस वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाते हैं और वो ज़रा प्रेशर की वजह से सिचुएशन में कंटेन नहीं कर पाते। लेकिन
ओवरऑल जो है वो होप्स हो कि कल एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कल क्या होता है। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं मोइज़ भाई की। कल न्यूजीलैंड थी और मेरी अफ़गानिस्तान थी, सो मैं पॉइंट लूज़ कर गया और मोइज़ भाई की लीड और लंबी होती जा रही है। 12-6 की लीड हो गई है, तो ऑलमोस्ट आधो आध का फ़र्क पड़ गया। सो लेट्स सी कल, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का मैच है तो आई एम सपोर्टिंग इंडिया। मोइज़ भाई किस चीज़ को सपोर्ट, किस टीम को सपोर्ट करें? देखें कल मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करे और बांग्लादेश जीते, लेकिन बीइंग ऑन द स्टैट्स एंड बीइंग ऑन द ग्रूव के जो टीम खेल रही है, आई एम बैकिंग अप इंडिया एज वेल, क्योंकि वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आई गेस इस तरह के मैच में ज़रूर बांग्लादेश टफ टाइम दे सकता है, लेकिन इट विल बी ग्रेट, काफ़ी अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी बांग्लादेश को टू बीट इंडिया इन इंडिया ऑल्सो। तो आई गेस के कल का मैच इंडिया जीत रहा है। सो लेट्स सी कि कल कौन सी टीम जीती है। सो गाइज ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट द टुडेज गेम बिटवीन अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड, और कल की गेम का प्रीव्यू था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पिन।